असित राजा शुद्धोदन के पिता सिंहनु के गुरु व राजपुरोहित असित सांसारिक भोगों से विरक्त एक चमत्कारिक और सिद्ध पुरुष थे। वृद्धावस्था में राज्य सुखों का परित्याग कर वे एक निर्जन वन में कुटिया बनाकर आध्यात्मिक साधनाओं में लीन रहते। कहा जाता है कि अक्सर वे तावतिंस लोक के देवों के साथ उठते बैठते रहते थे। एक दिन जब वे तावतिंस पहुंचे तो वहां उन्होंने दूर स्थान पर फूलों की सजावट देखी। देवगण नाच गा रहे थे, सर्वत्र उत्सव का माहौल था। वहां उन्हें बताया गया कि सिद्धार्थ गौतम, जो एक बुद्ध बनने वाले थे, जन्म ले चुके थे। उपर्युक्त सूचना से उनकी खुशी की सीमा न रही और वे तत्काल कपिलवस्तु पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जब बालक को उठाकर अपनी गोद में रखा और अपनी आंखों के निकट लाकर देखा तो उनकी आंखों में असीम खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर कुछ ही क्षणों में वहां अवसाद के बादल मंडराने लगे। राजा शुद्धोदन ने जब उनके इन विचित्र भावों का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह बालक बुद्ध बनेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु इसके बुद्धत्व दर्शन का सौभाग्य मुझे अप्राप्य है। मैं उतने दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा, अतः मैं खिन्न हूँ। कुछ दिनों के पश्चात असित ने अपनी बहन के पुत्र नालक को बुद्ध देशनाओं को ग्रहण करने की पूर्ण शिक्षा दी। 4 दृश्य ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुन राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ गौतम को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहा, न कि एक बुद्ध। अतः संन्यास और बुद्धत्व के सारे मार्ग अवरुद्ध कर उन्होंने सिद्धार्थ को एक योग्य राजा बनने की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई। राजकुमार सिद्धार्थ जब 29 वर्ष के हो गए तो देवों ने उनके संबोधि काल को देख उन्हें राज उद्यान में भ्रमण को प्रेरित किया। वहां उन्होंने लाठी के सहारे चलते एक वृद्ध को देखा। तब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि वे भी एक दिन वैसे ही हो जाएंगे, सभी एक दिन वैसी ही अवस्था को प्राप्त होते हैं। वितृष्ण भाव से वे तब प्रासाद को लौट आए। जब राजा को उनकी मनोदशा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने राजकुमार के भोग विलास के लिए और भी साधन जुटा दिए, किंतु सांसारिक भोगों में राजकुमार की आसक्ति और भी क्षीण हो चुकी थी। दूसरे दिन राजकुमार फिर से उद्यान भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। उसकी अवस्था देख उन्हें ये ज्ञात हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है रोग का शिकार भी होता है। एक सम्राट भी रोग मुक्त नहीं रह सकता, संसार का ये सत्य है। तीसरे दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मृत्यु भी एक सत्य है। जो प्राणी जन्म लेता है एक दिन मरता भी है। उसके समस्त साधन जो उसके शरीर और अहंकार आदि प्रवृत्तियों को तुष्ट करते हैं और जिन्हें वह अपने जीवन का सार समझता है, वस्तुतः निस्सार हैं। हर मनुष्य राजा या रंक अपने मोह, अज्ञान और प्रमाद में उन्हें ही सार समझ अपना समस्त जीवन निस्सार को ही पाने में व्यर्थ गंवा देता है। मृत्यु ही वह कसौटी है जो चिता की धूमों से आसमान में ये लिख देता है कि जाने वाला सम्राट या फकीर संसार से क्या लेकर जाता है। अगला दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। उस दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भ्रमण को गए। मार्ग में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सारथी धन्ना से उन्हें ज्ञात हुआ कि सन्यासी संसार की सारहीनता को समझ संसार से विरक्त हो सत्य और सार के अन्वेषी होते हैं। धन्य की बातें सुन गौतम के मन में सन्यास का औत्सुक्य जागृत हुआ और वे भी सन्यास वरण को प्रेरित हुए। जब वे अपने महल को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें ये सूचना मिली कि वे एक नवजात शिशु राहुल के पिता बन चुके थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने राजपरिवार की एक महिला दिसी गौतमी को गाते सुना, निवृत्त हुई अब तो वह माता। सिद्धार्थ के लिए निवृत्ति तो इस सांसारिकता के अर्थ में थी। प्रसन्न मन उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर उस भद्र महिला को भिजवा अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन किया, क्योंकि दिसी गौतमी ने उन्हें झर संसार्थ निवृत्ति का संदेश जो दिया था